भारत देश में करवा चौथ प्रमुख व्रत त्योहारों में से एक माना जाता है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में हिंदू धर्म का पालन करने वाली महिलाओं के द्वारा करवा चौथ का यह अमूल्य महात्म व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाएं न सिर्फ जल्दी ही उठती हैं बल्कि दिन भर परिवार की सुख शांति और पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत उपवास रखती हैं। करवा चौथ के दिन ज़्यादातर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और चंद्रमा को सायंकालीन अर्घ दे करके व्रत को खोलती हैं। जैसा कि अपने सनातन धर्म हिंदू समाज में जब तक कि व्रत की कथा ना हो तब तक व्रत संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसी तरह से करवा चौथ व्रत की भी कथा है। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तनमयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। गौराङ्गमृषमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुखं श्रीरामहर्षणदेवाख्यं शतगुरुं प्रणमाम्यहं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक समय की बात है कि एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी होती है। एक बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई, करवा चौथ का व्रत था। तब साहूकार की पत्नी समेत उसकी 7 बहुओं ने और उसकी बेटी ने मिल करके करवा चौथ का व्रत किया। रात के समय जब साहूकार के बेटे भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। साहूकार की बेटी ने कहा कि भैया अभी मैंने व्रत रखा हुआ है करवा चौथ का, जब तक चंद्रमा के दर्शन नहीं कर लेंगे, चंद्रमा को अर्घ नहीं दे देंगे, तब तक हम व्रत भोजन नहीं कर पाएंगे। इतनी सी बात को सुन करके 7 भाइयों को अपनी इकलौती बहन की प्रेमवश ये दशा देखी नहीं गई। अब तो क्या कहना, 7 भाइयों ने मन में विचार किया। विचार करके एक पीपल के वृक्ष के ऊपर एक दीपक जला दिया। दीपक जला करके छलनी के मदद से बहन को प्रकाश दिखाते हुए कहा कि बहन वो देखो चंद्रमा निकल आया। अब तो क्या कहना, बहन ने अपने भौजाइयों को बताया। भौजाइयाँ भाइयों के इस छल को जानती थी। भाभियों ने कहा अभी चंद्रमा नहीं निकला है, जब चंद्रमा निकलेगा तब अर्घ दे करके हम लोग व्रत का पारण करेंगे। अब तो क्या कहना, अपने भाइयों के कहे के अनुसार इस बहन ने दीपक को छलनी के माध्यम से मदद से अर्घ दे दिया और भोजन ग्रहण कर लिया। फलस्वरूप क्या होता है कि इस बहन का पति बीमार होने लगता है। जब बहन का पति बीमार होने लगता है अब तो क्या कहना, बार बार ये परेशान होती है, बार बार रुदन करने लगती है, रोने लगती है। तब तो भाभियों ने बताया कि बहन तुमने अपने भाइयों की बातों में आकर के बिना चंद्रमा को अर्घ दिए तुमने भोजन इत्यादि ग्रहण कर लिया है, जिसके कारण तुम्हारे पति की एक गति हो रही है। अब तो ये बहन बड़ा प्रायश्चित करती है, बड़ा दुखी होती है। दुखी होते हुए बाबा गणेश जी से स्तुति प्रार्थना करती है कि हे बाबा गणेश जी, मेरे पति को शीघ्र आप स्वस्थ करें, मैं आपका व्रत पुनः करूंगी। अब तो क्या कहना, बाबा गणेश जी को दया आ जाती है। विघ्नों का विनाश करने वाले बाबा गणेश जी इसके पति को स्वस्थ कर देते हैं। अब तो ये क्या कहना कि ये साहूकार की बेटी फिर से प्रायश्चित करके गणेश जी से प्रार्थना करके एक बार फिर से पूरे विधि विधान के साथ में चौथ का व्रत रखती है। और उसने चौथ का व्रत करते हुए
वहाँ उपस्थित सभी लोगों का आदर सत्कार सम्मान किया। इस प्रकार साहूकार की पुत्री प्रसन्न होकर के विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी से उसके पति को आरोग्यता प्रदान की। इसके साथ ही घर में धन संपत्ति और वैभव का भी आशीर्वाद प्रदान किया। इस तरह जो कोई भी पूरे विधि विधान से श्रद्धापूर्वक कर्क चतुर्थी करवा चौथ का व्रत नियम रखता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि धन व वैभव का संचार होता है। बोले चंद्रमा भगवान की जय। बोले श्री गणेश भगवान की जय।